श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 27 और 28 फरवरी दोनों दिन इस बार आपकी फागुन की अमावस्या तिथि पड़ रही है। और मैंने आपको एक बार नहीं हजारों बार बता रखा है कि जो अमावस्या तिथि होती है वो हमारे पितरों को समर्पित होती है। तो अगर आपको अपने पितर को खुश करना है, घर में सुख शांति समृद्धि लानी है, तो बस ये आटे की 7 गोलियों का छोटा सा उपाय करिएगा। बड़ा ही अलग सा, बड़ा ही स्पेशल सा उपाय है, करना सभी को है, ठीक है ना। बहुत ही छोटा सा उपाय है, तो समझिएगा। देखो, जैसे आपके घर में जब कष्ट आते हैं ना, तो ये किसी को नहीं पता होते कि आखिर ये कष्ट किन कारणों से आ रहे हैं। तो जब किसी भी कष्ट के आने का कारण पता ना चले, तो आप एक दिमाग लगाया करो कि वो कष्ट आपके घर में किसकी वजह से आ रहे हैं। पितृदोष है ना। कई लक्षण हैं पितृदोष के, मैं कुछ लक्षण आपको समझा देता हूं, फिर हम लोग उपाय की बातें करते हैं। सबसे पहला लक्षण है कि अगर आपके घर की कमाई कम है और खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो ये पितृदोष का लक्षण है। अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको दवा असर नहीं कर रही है, तो ये पितृदोष का लक्षण है। अगर कोई भी व्यक्ति घर में आपके ऐसा है जो बिना मतलब के आपके ऊपर गुस्सा करता है, चिड़चिड़ करता, हमेशा क्रोध में ही रहता है, कहीं ना कहीं पितृदोष के लक्षण है। और इस प्रकार से घर में लड़ाइयाँ होना भी पितृदोष के लक्षण माने जाते। कोई भी लक्षण अगर आपके घर में इनमें से दिखाई देता है, तो आप ये समझें कि आपके घर में पितृदोष है, ठीक है ना। देखो, इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी किसकी? आटे के दाने की। देखो, मैंने यहाँ पे तो बहुत बड़े बड़े दाने ले रखे हैं, इसलिए कि मैं आपको चीज़ों को समझा पाऊँ। तो आटे की 7 गोलियाँ, छोटी छोटी, इससे भी छोटी गोलियाँ आपको बनानी है ना। अब देखो, अगर आप लोगों ने गुरुजी की कथा ध्यान से आप सुनते होगे, गुरुजी ने एक बात बता रखी है कि धरती पर, यानी कि पृथ्वी पे जहां हम लोग भी रहते हैं, वहां पर कुछ ऐसे जीव होते हैं जो पितरों के तुल्य माने जाते हैं। जैसे हमारी गौ माता है ना, जैसे कौन है? कौवा हो गया, जैसे क्या है? कुत्ता हो गया। ये 3 जीव ऐसे माने गए हैं कि जो अगर हम इनको कुछ देते हैं खाने के लिए, तो हमारे पितरों तक जरूर पहुंचता है। लेकिन एक ऐसा जीव भी होता है जो कि किस में होता है? जल में होता है, और वह जीव का नाम है मछली। जो मछली होती है, ये भी हमारे पितरों की ही तुल्य मानी जाती है। तो आटे की कम से कम 7 गोलियां, ज्यादा से ज्यादा आपकी इच्छा, लेकिन कम से कम आटे की 7 गोलियों को आपके घर के आसपास में कोई भी नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी हो, अपना फेस साउथ डायरेक्शन, यानी कि दक्षिण दिशा की तरफ खड़े होकर के, और अगर किसी भी नदी, तालाब, सरोवर में आटे की गोलियों को अपने पितरों का स्मरण करते हुए जो भी व्यक्ति अमावस्या तिथि पे डाल देता है, उनके घर में कभी भी पितृदोष नहीं लग सकते, ठीक है ना। करिएगा जरूर। कुछ ऐसे कमेंट आ रहे हैं, भैया अमावस्या 27 को भी थी और 28 को भी, इसके कारण क्या है? देखो, जो लोग शाम की पूजा की बातें करेंगे, व्रत वाली बातें कर रहे थे, उनके लिए अमावस्या तिथि 27 को है। जो उदया तिथि की बात कर रहे हैं, उनके लिए अमावस्या 28 को है। आपने कर उपाय नहीं किया तो आज उपाय कर सकते हो, ठीक है ना। चलो भाई, तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया है। अब अमावस्या का जो पूरा दिन होता है वो हमारे पितरों के लिए ही होता है। किसके लिए होता है? हमारे पितरों के लिए। तो आप सभी लोगों को अपने घर से किसी भी प्रकार के पितृदोष को दूर करने के लिए, घर में सुख शांति समृद्धि के लिए, इस दूसरे उपाय को भी जरूर करना है ना। सबसे अच्छी बात है इस दूसरे उपाय की कि इसके लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ये उपाय आप अपने घर पे ही करोगे, ठीक है ना। क्या करना है? चावल का एक दाना लेंगे जो कहीं से खंडित ना हो, कहीं से टूटा हुआ ना हो, इस चीज का विशेष ध्यान देंगे। क्या लेना है? चावल का एक दाना। चावल के दाने के साथ में आप सभी को लेनी है बेल पत्र, ठीक है ना। बेल का एक पत्ता आपको लेना है, इससे ज्यादा नहीं लेना। अपना राइट हैंड, कहने का मतलब क्या है? आपको अपने दाहिने हाथ पे इस एक बेल पत्र को रखना है, और जो मैंने चावल का दाना आपको दिखाया, उस चावल के दाने को भी इस बेल पत्र के ऊपर रखेंगे। लेकिन रखेंगे तो खड़े कहां पे होंगे? हम सभी लोगों के घरों में एक स्थान होता है, और वो होता है जहां पे भी हम अपने घर में पीने का पानी रखते हो सॉरी, मटका हो, परिंदा हो, आरओ लगा हो, या फिर जहां से भी आप पीने के लिए पानी लेते हो, नल हो, समरसेबिल हो, उस स्थान जो होता है वो स्थान हमारे पितरों के लिए होता है। आपको क्या करना है? जहां से भी आप अपने घर में
पीने का पानी लेते हैं, वहां पर उस एक बेलपत्र और एक चावल का दाना को लेकर के पितृ देवता अर्यमा, है ना, जैसे हर एक किसी के देवता होते हैं, उसी तरीके से पितरों के देवता का क्या नाम है? अर्यमा। तो पितृ देवता अर्यमा का स्मरण करते हुए आपको आरओ के पास खड़े होना है, अपने पितरों से विनती करनी है, प्रार्थना करनी है, उनसे क्षमा मांगना है, और उसके बाद में आपको आपके घर में ही जो महादेव का शिवलिंग हो, एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब आप अपने पितरों से क्षमा याचना करेंगे तो उनसे यह विनती जरूर करेंगे कि हमें किसी भी प्रकार से पूजा पाठ का कोई भी ढंग नहीं है, हमसे जो भी गलतियां हुई हों, हमसे जो भी प्रॉब्लम्स हुई हों, आप हमारी इन सभी गलतियों को क्षमा करें हे पितृदेवता। कुछ इस प्रकार से आप सभी लोगों को प्रार्थना करनी, ठीक है ना। एंड प्रार्थना करने के बाद में आप सभी को उसी चीज को शाम के टाइम पे प्रदोष काल में महादेव के शिवलिंग के पास आएंगे और उस एक बेलपत्र को एक चावल के दाने के साथ में पितृ देवता अर्यमा का स्मरण करते हुए अगर आप समर्पित कर देते हैं, आपके घर परिवार में जिस भी प्रकार से कष्ट होगा वो सारा कष्ट कहाँ गायब हो जाएगा, कहाँ खत्म हो जाएगा, आपको खुद पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। करिएगा जरूर। तो आप सभी लोगों को दो उपाय समझ में आ गए हैं। आज करने वाले हम लोग बात करते हैं अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है, कैसे क्या क्या लेना है, सब कुछ बात करेंगे, क्या इसके बेनिफिट है। लेकिन उससे पहले जल्दी से करिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। चलो अब बातें करते हैं इस उपाय की। अगर आपके घर का कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो रोगी प्रवृत्ति का है, मतलब आए दिन उस व्यक्ति को अगर दवा खाने की आवश्यकता पड़ रही है, आपके घर में रहने वाले किसी भी ऐसे व्यक्ति को बार बार डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ रही है, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए यहाँ पे आप सभी को दिखाई दे रही होगी पंचामृत, ठीक है ना। पंचामृत में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? एक आपकी दही आती है, एक आपकी दूध आती है, एक आपकी घी आती है, एक आपकी मिश्री आती है और एक आपकी शहद आती है। लेकिन यह पांचों चीज़ों को आपको नहीं लेना। पंचामृत में इस्तेमाल होने वाले किन्हीं एक चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप दही ले लो, दूध ले सकते हो, घी ले सकते हो, चीनी ले सकते हो या शायद कोई भी एक चीज़ को लेंगे। साथ ही साथ आप सभी लोगों को काला तिल लेना, ठीक है ना। काले तिल को जो लोगे, गिनती वगैरह करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, एक चुटकी आपको काला तिल लेना है। लेने के बाद में महादेव के शिवलिंग के पास जाएंगे, एक नाम यहाँ मैं लिखने जा रहा हूँ, उस नाम को नोट करिएगा। जब हमारे जीवन में बीमारियां खत्म नहीं होती हैं तो हम एक नाम लेते हैं मणिभद्र भगवान का। फिर से बोल रहा हूं, किसका स्मरण करते हैं? मणिभद्र भगवान का ध्यान करते हैं। जो भी पंचामृत की सामान को आपने लिया है उसे लेपन करेंगे महादेव के शिवलिंग के ऊपर, खूब अच्छे तरीके से जितना लेपन कर सकते हो। लेपन करने के बाद में जो आपके पास में काला तिल है, उस काले तिल को उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के मणिभद्र भगवान से स्मरण करके और फिर एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके अगर आपने अमावस्या तिथि पे इस उपाय को करके देख लिया, आपके घर परिवार में कोई भी इंसान अगर रोगी प्रवृत्ति का है, उसकी बीमारियां ठीक जरूर होंगी। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात आप सभी को समझाना चाहता हूं, और वो बात यह है, बिना डॉक्टर साहब की सलाह के आप कोई भी खाती हुई मेडिसिन बंद नहीं करेंगे जब आपको उपाय से फायदा होने लगे तब, ठीक है ना। कुछ लोग गलतियां करते हैं, वो उपाय करते हैं, महादेव की कृपा उनके ऊपर होती है, दवा उनकी बंद हो जाती है, लेकिन वो डॉक्टर से सलाह नहीं लेते। ये मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हाथ जोड़ के विनती है, बिना डॉक्टर की सलाह के कोई दवा बंद नहीं करनी है। इस चीज का विशेष ध्यान देना, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी उपाय की तरफ। और कमल गट्टा देखते ही आपके माइंड में आ गया होगा पक्का, ये उपाय किसके लिए भैया? पैसों के लिए है। घर में आपके धन संपदा नहीं है, माँ लक्ष्मी का आगमन नहीं होता, एक कमल गट्टा मात्र लेंगे। कमल गट्टा पुराना भी इस्तेमाल कर सकते हो जो आपने लिया है, साथ ही साथ महादेव की प्रिय चीज लेनी है, एक बेलपत्र। अमावस्या का दिन है, हम कोई भी उपाय करते हैं, काला तिल लेना अनिवार्य हो जाता है, तो एक चुटकी काला तिल भी लेंगे, ठीक है ना। जो आपके पास में बेलपत्र है, उस बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना, और जो काला तिल है अपने घर की परेशानियों को, धन प्राप्ति को
लाने के लिए एक चुटकी काला तिल और फिर तांबे के लोटे में जल भर के वही एक कमलगट्टा जल में डाल के अगर आप अमावस्या तिथि पे महादेव के शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ा देते हैं तो घर में आपके कभी भी धन की कमी नहीं हो सकती। ठीक है ना, करिएगा ज़रूर। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी लोगों को फागुन की अमावस्या तिथि के बड़े ही स्पेशल से उपाय को समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।